नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में पिछले 140 दिनों से जेल में बंद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मनीष ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी बेंच मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को मनीष की जमानत देने से मना कर दिया था। वहीं ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को मनीष को बेल देने से इनकार कर दिया था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वे तिहाड़ जेल में हैं। 3 जून को हाई कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए मनीष को 7 घंटे की जमानत दी थी। सीबीआई ने 17 अगस्त को सिसोदिया और अन्य 13 खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद लगातार जांच होती रही। 26 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया। शराब नीति मामले में सीबीआई जांच का आदेश जुलाई के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एक शिकायत के आधार पर दिया गया था, जहां उन्होंने एक व्यक्तियों और शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर नियमों में बदलाव किए जाने की विस्तृत जांच मांगी थी। ऐसे सुझाव भी थे कि सत्ता में बैठे लोग की रिश्वत दी जा रही थी, जो कि सिसोदिया तक पहुंच रही थी, जिसके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर कॉपी के आधार पर 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। करीब 10 महीने तक जांच पड़ताल करने के बाद 1 जून को ईडी ने अपनी जांच पूरी की। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के मुताबिक सिसोदिया के सबूत छिपाने के लिए 14 फ़ोन आए और 43 सिम कार्ड बदले, जिसमें से 5 सिम सिसोदिया के नाम पर ही थे। जिसके बाद ईडी ने 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को अरेस्ट किया। ईडी ने 7 जुलाई 52.4 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की थी। इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के 2 प्रॉपर्टीज सील की गई थी। उन्हें 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी होल्ड पर रख दिया गया था। इसके अलावा अमनदीप सिंह ढल्ला, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा सहित सिसोदिया के अन्य कारोबारियों की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई थी। ईडी ने यह कार्यवाही बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा के गिरफ्तार करने के बाद की। दिनेश को सिसोदिया के करीबी माना जाता है। ईडी ने कई मई में अपनी लॉन्ड्रिंग के सेफ्टी मिलिट्री चार्जशीट में जिक्र किया है कि दिनेश सिसोदिया की खास है। वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा के पास लेकर सिसोदिया तक पहुंचे थे। उन्होंने अमित में फ़ायदा पहुंचाने और अपनी शराब नीति बदलने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस पहुंचाई थी। दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंटेड को दिया जाता है, जिसमें L1 दुकानें DAL के अप्रूव्ड मार्केट लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वेक्टिंग शॉपिंग सेंटर और डायरेक्ट शॉपिंग सेंटर कम्युनिटी सेंटर में चली करती हैं। वहीं दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 850 शराब की दुकानें थीं। इसमें से 7% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं। दिल्ली केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 52 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इस दुकानों में मालिकाना हक जोन की ओर से जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किए, जैसा कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना आरोप है। इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन पर इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किए गए नए शराब नीति का तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब को वापस कर लिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।